नमस्कार। सोच विचार चैनल में आप सबका फिर से स्वागत। तो हमारा आज का विषय है मोटापा, वेट लॉस, जिसमें हम आपको मोटापा होने के कारण और बहुत ही अच्छी घर की ही रेमेडी देंगे जिससे आपका मोटापा कम हो। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई भी डॉक्टर, सप्लीमेंट, जड़ी बूटी, कोई ऐसी चीज या ऐसी वस्तु या कोई ऐसा शेक ऐसा हो जिससे आपको मोटापा कम करने में सहायता मिल सके। मेरे हिसाब से मोटापा कम करने के लिए उसके डॉक्टर आप खुद हैं। जब तक आपकी संकल्प शक्ति और आपका इरादा मजबूत नहीं होगा तब तक आपका मोटापा कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है। आप कहीं भी चले जाइए, कुछ भी खा लीजिए, पी लीजिए, उसका संबंध जब तक आपके संकल्प से नहीं होगा, आपकी इच्छा शक्ति से नहीं होगा, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आप कितने भी डॉक्टर के चक्कर लगाते रहिए, कुछ भी खाते रहिए, पीते रहिए, कोई कैलोरी आपकी बर्न होने वाली नहीं है, कुछ चर्बी घटने वाली नहीं है। आप मेरा 100% यकीन मानिए कि इन बातों से कुछ नहीं होता है। जो भी होगा आपकी संकल्प शक्ति, आपकी जो अंदर की विल पावर है, उसके कारण ही आपका जो मोटापा है कम होगा। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं, चलिए ये बात करते हैं। देखिए, ये जो मोटापा होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि ज्यादा खाने से होता है, सबसे मेन जो बात है। फिर उसके बाद आती है अगर कोई आपको थायराइड वगैरह और कोई ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी बीमारी हो, कभी कभी वो ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ा देते हैं, अगर शरीर में वीकनेस हो जाए तो उसकी वजह से भी मोटापा हो जाता है। और लेडीज़ को मोटापा भी तभी हो जाता है जब उसकी डिलीवरी होती है, अगर उस समय वो अपना ख्याल ना रखे तो उसको वायु दोष से भी मोटापा हो जाता है। उसके लिए आप कुछ भी कर लो, फिर आप वो कभी कम नहीं होता। मैंने ऐसी बहुत सी लेडीज़ देखी है जो डिलीवरी के वक्त जिनको वायु रोग हुआ है, वायु रोग होने के कारण वो लोग इतने मोटे मोटे हैं आज भी। वो कितना वॉकिंग कर ले, कुछ भी कर ले, वो कभी नहीं सही होने वाला। इसलिए डिलीवरी के टाइम हर लेडीज को अपना ख्याल रखना चाहिए। तो फिर बात आती है कि मोटापे के लिए हम अपने खाने पे ध्यान नहीं देते हैं, एक्स्ट्रा खाना खाते हैं, वो भी चीजें खाते हैं जो खानी ही नहीं चाहिए। और जो आपका खाना होता है, याद रखें, कभी भी आप जब भी खाना खाएं तो पेट भर के खाना मत खाएं। इतना खाना खाएं कि आपको आधी भूख बाकी रह जाए। मतलब कहने का मतलब इतना कि एक्स्ट्रा और भी कुछ खा सकते हो, इतना आपका पेट हल्का रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप खाना खाएं, चाहे दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, कुछ भी हो, तो कभी भी खाने में आपको दो धान कभी नहीं खाना है। दो धान का मतलब जैसे आमतौर पे देखा जाता है कि खाने की थाली लगाते हैं, उसमें 5-6 तो सब्जियां बना लेते हैं, फिर राइस रहते हैं, फिर अचार रहता है, फिर पापड़ रहता है, हर कोली में किसमें खीर है, सब्जी है, सूखी सब्जी है, तरी वाली सब्जी है, ये है, वो है। अभी आप खुद सोचिए, आप कितनी कैलोरी ले रहे हो, कितना क्या ले रहे हो, आपको मालूम है इस बात का। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि ये भी होती है कि जो हम इतनी सब्जियां खा रहे हैं, उन सब्जियों में से कितनी सब्जी तो ऐसी है जिनको एक साथ खाना ही नहीं चाहिए। जैसे भिंडी, मूली और करेला, अरबी, बैंगन, ये सब कभी एक साथ नहीं खाने चाहिए। इनको खाने से स्किन में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और वाइट चटके वो निकल जाते हैं। तो इन सब्जियों का भी परहेज करना चाहिए। जब भी आपको खाना खाना हो, मान लो आप कोई सूखी सब्जी बना रहे हैं तो उसके साथ आप ग्रेवी वाली सब्जी बनाएं। वरना हमेशा याद रखें, मोटापा कम करने के लिए आपको, अगर आप चावल खा रहे हो तो साथ में चपाती कभी नहीं खानी चाहिए। और अगर आप चावल खा रहे हो तो चपाती नहीं खानी। अगर चपाती खा रहे हो
तो चावल कभी नहीं खाना है। अगर आप ये 2 बातें नोट कर लेंगे, आपकी आधी चर्बी तो समझो ऐसे ही निकल गई। मेरी बात को हमेशा याद रखना, कम खाना खाना है और 2 धान कभी नहीं एक साथ खाने हैं, और 10 प्रकार की सब्जियां लेके कभी नहीं बैठना है। एक ही सब्जी खाना है और 2 ही चपाती खाना है। अगर आप सुबह और शाम ही खाना खाते हो तो 2 ही चपाती खानी चाहिए। जो लोग बहुत हार्ड वर्क काम करते हैं उनको 3 या 4 चल जाता है, क्योंकि उनके अंदर वो एनर्जी खपत हो जाती है, काम करने में उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। तो जो घर पे महिलाएं और पुरुष रहते हैं उनको जिंदगी में जितनी भी जिंदगी वो जिएंगे, इतनी जिंदगी में उनको ओनली 2 ही चपाती खानी चाहिए। आप देखेंगे ना आपका वजन कभी बढ़ेगा ना घटेगा। मुझे देख लीजिए आप, मैं आज जैसी दिखती हूँ, इतने सालों पहले भी अगर आप मुझे देखते तो मैं ऐसी ही दिखती थी, सदाबहार, ना मोटे में ना पतले में, मैं मीडियम हूँ। क्योंकि मैंने इतने साल हो गए, कम से कम 35 साल गुजर गए मुझे, मैं 2 ही चपाती खाती हूँ, 2 सुबह 2 शाम को, और एक ही सब्जी के साथ खाती हूँ। अगर चावल खाती हूँ तो चपाती कभी नहीं खाती, चपाती खाती हूँ तो चावल नहीं खाती। ये हमारी पूरी फैमिली के अंदर असूल है हमारा ये। तो आप भी इस बात को जरूर फॉलो करना। आप देखेंगे कि आपका देखते ही देखते वजन लूज हो गया। और अब दूसरी बात है, आपको पानी भी बराबर पीते रहना है। और जब आप पानी पिए तो पानी को डायरेक्ट ही गट गट करके पानी मत पिए, उसको पानी को बैठ के पिए और उसको सिप सिप करके पिए। हो सके तो फ्री माइंड से पानी पिए। जैसे कि आप एक पानी का घूंट पीते हो तो थोड़ा उसको छलकाएं अपने मुंह के अंदर, ताकि जो उसका सलाइवा, जो लार रहती है, वो हमारे पेट के अंदर जाए। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी जो अंदर पेट के अंदर चर्बी होती है, सबसे ज्यादा चर्बी तो आदमी हो या औरत हो, उसको पेट में ज्यादा चर्बी रहती है। लेडीज को हिप में होती है और आदमियों को पेट पे होती है। इसका कारण यही होता है कि ज्यादा खाने की वजह से ही हमारी जो एनर्जी है वो उसको बर्न तो होता नहीं है, कुछ काम ऐसा करना नहीं है, खाया पिया और बैठ गए, तो वो जो खाना होता है वो पेट में जमता रहता है, जम जम के वो चर्बी बढ़ जाती है। इसलिए आदमी लोगों का पेट हमेशा बड़ा होता है। तो जब हम पानी पीते हैं, सिप करके पानी पीते हैं, तो उसका जो सलाइवा होता है वो हमारे पेट में जाता है, और पेट में जाके वो जो चर्बी के जो एसिड होते हैं उनको पिघालने में मदद करता है और बहुत हमें फायदा होता है। आप देखेंगे कि अगर आप इसी प्रकार से पानी पिएंगे, सिप सिप करके और मुंह में घुमा घुमा के पानी पिएंगे, जैसे हम कुल्ला करते हैं उसी हिसाब से पानी को कम से कम 5-6 बार ऐसा करते जाएंगे, पानी पीते जाएंगे, तो सलाइवा अंदर जा ही जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा आराम आएगा। तो आप कम से कम ओनली पानी को ही डिसिप्लिन से पीने से आपका 10 किलो वेट कम हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल किया हुआ है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। फिर बात आती है कि खाना खाने के बाद आप गुड़ खाएं और सौंफ का इस्तेमाल जरूर करें। उससे क्या होता है कि पेट की जो भी हमने खाया पिया रहता, आपका पेट सुबह एकदम फ्रेश हो जाता है। जब पेट एकदम फ्रेश रहेगा तो चर्बी कहाँ बनने वाली है, चर्बी तो बनेंगे नहीं और आप एकदम स्लिम दिखोगे। फिर है, आप मौसम के फल फ्रूट खाएं, क्योंकि आप सुबह शाम खाना खाओगे तो जो बीच का टाइम होता है, चाय का टाइम, उसके साथ आप कुछ ना कुछ तो लेते ही होंगे। फ्रूट जैसे जूस पी लिया, कुछ फ्रूट ले लिया, तो वो भी ऐड हो जाता है बीच में। फिर आता है, अगर आप सुबह नाश्ता करते हो तो बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है स्प्राउट का। उसको मूंग का जो होता है उसमें अंकुरित दालें वगैरह आप चाहे तो और भी डाल लो, वरना मैं तो ज़्यादा करके मूंग की दाल का ही स्प्राउट पसंद करती हूँ। उसके अंदर एक इतना सा ककड़ी डाल दीजिए, एक टमाटर डाल दीजिए, एक बीट डाल दीजिए, एक गाजर डाल दीजिए, उसको कटिंग करें, छोटे छोटे टुकड़ों में मिक्स करें और कुछ भी मत डालिए, नींबू नमक कुछ भी मत डालिए, जो उसका ओरिजिनल टेस्ट है उसी में आप खाइए। क्योंकि उससे क्या होता है, अपना मेटाबॉलिज्म जो होता है और अपनी इम्यूनिटी जो होती है वो बढ़ती है और वो खाना पचाने में बहुत फास्ट काम करता है, जिससे हमारी एनर्जी जो फालतू के अंदर जो चर्बी वगैरह होती है उसको बर्न करने में मदद करती है। तो फिर है काले पंजाबी में काले छोले बोलते हैं, काले चने और गुड़, भुजे हुए काले चने और गुड़। आप थोड़ा 2 मुट्ठी 1 मुट्ठी उसका भी जरूर इस्तेमाल करें सुबह के टाइम,
अगर वो खाते खाते गले में फंस भी जाते हैं, सूखा रहता है, तो उसका कोई टेंशन नहीं। आप थोड़ा सा गुनगुना पानी रखें, एक सिप गुनगुना पानी का लें और वो गुड़ चना खाएं। उससे क्या होता है, जो हमारी चर्बी होती है वो भी फैट लूज होता है गुड़ और चने से। मैं खुद खाती हूँ, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। फिर बात आती है अपना वॉकिंग करने की। कम से कम अगर आपकी तबीयत एकदम ठीक रहती है तो आप 45 मिनट वॉकिंग ज़रूर करें। भले खाना खाने से पहले कर लें और खाना खाने के 10 मिनट कम बाद 10 मिनट तो आपको चलना ही है, क्योंकि वो कहावत है ना, चले कदम हजार रोग ना आवे द्वार। तो कम से कम 10 मिनट खाना खाने के। ऐसा नहीं है कि खाना खाया है और एकदम वॉकिंग करने लग गई, ऐसा नहीं। खाना खाने के बाद थोड़ा बैठिए, क्योंकि जो खाना जब हम खाते हैं, जो हमारे खून का जो दौरा होता है वो एकदम पेट में आके तेज हो जाता है। खाने को जठर अग्नि जो हमारी होती है वो प्रज्वलित हो जाती है, एकदम आग बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, खाना एकदम पचना चालू हो जाता है। तो एकदम से नहीं चलना चाहिए। थोड़ा आप बैठें, 10-20 मिनट बैठें, उसके बाद आप 10 मिनट वॉकिंग करें। आपके लिए सोने पे सुहागा काम करेगा। फिर बात आती है पानी। मैंने बोल दिया, अच्छी डाइट आपको बोल दी। तो ये जो सप्लीमेंट वगैरह जो भी खाते हैं, जिम करते हैं जो लोग, ये सब तो इसको जो आपके ट्रेनर वगैरह रहते हैं उनसे पूछ के ही करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बगैर पूछे ही, जो पतले लोग रहते हैं, सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो मोटे तो हो जाते हैं, मगर मोटे होने के बाद उनके बॉडी के अंदर जो फिर प्रॉब्लम खड़े होते हैं, वो उससे किडनियाँ फेल हो जाती है। और ये हादसा मैंने अपनी आँख से देखा है। एक लड़का बगैर डॉक्टर को पूछे वेट ज़्यादा बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट ले रहा था और जिम जाता नहीं था, तो वेट तो उसका यूं बढ़ गया एकदम, लेकिन उसकी दोनों किडनियां चले गई। अब उसके पिताजी ने उसको किडनी दी है अपनी, वो भी खराब हो गई। अब डायलिसिस के ऊपर है वो लड़का। आए महीने उसको उसका कुछ डायलिसिस जैसा कुछ प्रॉब्लम है, उसको करवाना पड़ता है। तो ये बात मैंने अपनी आँख से देखी, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। सप्लीमेंट का इस्तेमाल बहुत कम करें फैट लूज़ करने के लिए। ये जो छोटे छोटे मैंने आपको बताए हैं घर पे ही करने के, इससे आप देखेंगे 100% वज़न लूज़ हो जाता है आपका। जब आपकी डाइट ही सही हो जाएगी, आप खाना फालतू खाओगे ही नहीं। और बाज़ार में ये जो पकोड़े शकोड़े क्या बोलते हैं अपना, नॉन वेज ज़्यादा खाना, आप सब कुछ खाइए। देखिए, आप किसी चीज़ को छोड़िए मत। आपकी जो इच्छा हो आप सब कुछ खाइए। आप खट्टा खाइए, पानी पूरी खाइए, ये खाइए, वो खाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन लिमिट में खाइए। ऐसा नहीं है कि पानी पूरी खा रहे तो 10 प्लेट खा रहे। एक पानी पूरी की प्लेट खाए, उसमें 3-4 खा ले, 3-4 अपने जो साथ में उनको खिला दिया, हो गया बैलेंस। हर चीज़ को बैलेंस करके चलिए। कैसे आपकी बॉडी इतनी मोटी हो जाएगी, कैसे इतना मोटापा आ जाएगा? नहीं आता है। हम भी तो खाते हैं भाई, सब कुछ खाती हूँ मैं, खट्टा मीठा, कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतने सालों से मैंने बोला ना कि मैं ऐसी की ऐसी सदाबहार, क्योंकि मैं अपनी डाइट के ऊपर बहुत कंट्रोल और लगाम लगा के रखती हूँ। इसलिए मैं फिट हूँ और हिट हूँ। आप भी ऐसा करें, फिट रहें और हिट रहें। इतने मोटे मोटे रहेंगे तो कितनी बीमारियां लग जाती है। हार्ट अटैक होता है, शुगर होता है, बीपी हो जाता है और घुटनों में दर्द होता है, पाँव से चलने को नहीं होता है। कितना कितना वेट मैंने देखा है सड़क पे कभी चलते हुए। देखो, आप नज़र मारो, कितने भारी भारी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, इतना मोटापा। क्या करें, वो अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देते। खाने पीने का है सब। ऐसी मोटापा कभी नहीं आता, जो भी आता है आपके खाने पीने से आता है। बस मेरी तो यही बात है, 100% मैं आपको यही बोलूँगी। आपको मोटापा कम करना है तो आपको अपने खाने पे लगाम देना पड़ेगा। ये सप्लीमेंट, ये जड़ी बूटियाँ, ये दवाई, ये डॉक्टर आपकी कोई भी चर्बी बंद नहीं कर सकता। आप अपने स्वयं के डॉक्टर हो। जो मैंने आपको बोला वो 100% बोला है। आप देखते होंगे कि हज़ारों वीडियो है यूट्यूब के अंदर मोटापा कम करने की, और लोग उसमें बताते भी है, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आपके खाने के ऊपर सब कुछ है। इसलिए अपनी जीभ को लगाम लगाएं और मोटापे को कम करें।
तो मैं आशा करूंगी कि आपने आज मैंने जो भी आपको बोला वो आपको जरूर फॉलो करेंगे। और ये सब घर के अंदर ही करने वाले काम है, को बाहर जाने वाली बात नहीं है। आप इसे करें और देखें, अगर आप 70 किलो के हैं जो मैंने आपको बताया, तो 60 के नहीं हो तो मुझे बोलना कि आपकी रेमेडी का हमको कोई फर्क नहीं हुआ। मैसेज कर देना मुझे, भले ही मैं उसका जवाब दूंगी आपको, क्योंकि ये सब मैंने किया हुआ है। तो मैं आशा करूंगी कि मेरी दी हुई रेमेडी को आप जरूर फॉलो करेंगे और पतले पतंग से दिखाई दोगे। ठीक है, मोटे होना अच्छी बात नहीं है। फिट रहिए, फिट रहिए। नमस्कार।